जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, RIMC देहरादून की तैयारी करना और उसमें सिलेक्शन लेना, तो वीरधारा एकेडमी के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं और मैथ का जो हमारा चैप्टर है वो नंबर सिस्टम आज का हमारा चैप्टर रहेगा। जब अपन NDA, CDS या SSC, CGL किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या करवाते हैं, तो वहां पे नंबर सिस्टम का जो पार्ट है वो एक अलग तरीके से उसमें सवाल बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। लेकिन जब हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल में नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे मापदंडों को लेके अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहीं से जब अपना पहली जो स्लाइड है तो इस पे लिखा हुआ है नंबर सिस्टम में इंडियन और इंटरनेशनल, यहीं से हमारे सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़े हो 4th और 5th क्लास में, तो इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है। एक तो हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत, तो एक तो भारत की संख्या पद्धति होगी, तो भारतीय नंबर सिस्टम होगा। और इसको आप क्या बोल सकते हो, इंडियन सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे एक आपका है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय को आप इंग्लिश मीडियम में बोलते हो इंटरनेशनल, उसके आगे नंबर, फिर सिस्टम। तो जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमें दो टाइप की चीजें पढ़नी है। एक तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, कैसे हम किसी डिजिट को लिख सकते हैं, कैसे हम किसी डिजिट को पढ़ सकते हैं, कैसे हम किसी डिजिट को समझ सकते हैं। देखते हैं आगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा फुट, 1 फुट में कितने इंच होते हैं, और उसके बाद में उसके साथ आपको यह भी पूछा जाएगा कि उसमें आपको साथ में क्या दे रखे, सेंटीमीटर। जैसे आप किसी भी फुट की बात करोगे, जैसे ये फुट है, ये स्केल है, स्केल बोलते हैं आजकल के बच्चे। तो बेटा स्केल में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो सेंटीमीटर होता है, तो अगर सेंटीमीटर साइड देखोगे तो 30 सेंटीमीटर होता है, इंच वाली साइड देखोगे तो क्या होता है, 12 इंच होता है। अब ये जो हम देख रहे हैं इंडियन नंबर सिस्टम, जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं, जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं तो इस साइड से उसे पढ़ना शुरू करते हैं, इस साइड से हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम उसको पढ़ते हैं बेटा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पेन बदल जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इससे आगे भी ये संख्याएं होती है, लेकिन हमारी एग्जाम में 10 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब बेटा जो इंग्लिश के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लेख, 10 लेख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं डिजिट में, जैसे वंस, तो सिंगल, जब सिंगल प्लेस की बात हो रही है तो हम इसको बोलेंगे 1, डबल की हो रही है 10, ट्रिपल की होगी 100, उसके बाद में ये जीरो बढ़ते जाते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे खास बात यह है कि बेटा जी यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे हमने ये लास्ट वाला नंबर लिख रखा है, पहले मैं आपको 1000 लिख के, तो हम जो भी नंबर लिखते हैं उसमें 3 अंक के बाद में हमारा ये क्या लगता है, कोमा का निशान लगता है। और जो 3 अंक, जो 3 डिजिट की काउंटिंग होगी ना हर्ष, वो किस साइड से होगी, राइट हैंड साइड से। ये हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड, और ये हमारा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड। जब हम चीजों को लिखते हैं तो इस साइड से लिखना शुरू करते हैं, इस साइड से ना, इस साइड से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं इस साइड से पढ़ते हैं, बाकी लिखना हम इधर से भी लिख देते हैं और इधर से भी लिख देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेटा जी मैं आपको ये बोलूं 10,000, तो आप ऐसे लिखोगे, 3 डिजिट के बाद में आपको कोमा लगा। अब मैं आगे 1 जीरो और बढ़ाऊं, 5 जीरो करूं तो आप 3 के बाद में लगाओगे, आगे वाला कोमा 2 जीरो के बाद में लगाओगे। पहले वाला जो जीरो है वो
3 के बाद में लगाओगे और आगे वाला 2 के बाद में लगाओगे। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये चीजें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बोलो मेरे साथ। इकाई, दहाई, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है बेटा, वंस को हम 1 लिखते हैं, टेंस को हम 10 लिखते हैं, हंड्रेड्स को हम 100 लिखते हैं। इसको देखो, 1000 में 30, 10,000 में 40, लेख में 50, उसके बाद में 10 लाख में 60, उसके बाद में करोड़ में 70, और उसके बाद में 10 करोड़ में आगे 80। बोलो समझ आया यहां तक? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, आगे बढ़िए। जैसे आपने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में जाना है, सुना है, समझा है, ठीक वैसे ही अब हम किसके बारे में जानेंगे? अब हम जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। बेटा यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, उसके बाद में हजार आता है, उसके बाद में 10,000 आता है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद आपका क्या आ गया? 100,000। इसको आप अपनी वाली भाषा में बोलेंगे तब अपन इसको बोलते हैं 1 लाख। और यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में हम इसको बोलेंगे 100,000। 10,000 को हम बोलेंगे 100,000। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां से चीजें बदल जाती हैं। 10,000 तक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम दोनों एक जैसे ही है। उसके बाद में यहां से 100,000, उसके बाद में बेटा जी यहाँ पे मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और आगे एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम नंबर सिस्टम के बारे में सुनते हैं, समझते हैं और लिखते हैं, तो यहाँ पे 10,000 तक, 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों सेम रहते हैं। उसके बाद में चीजें बोलने में बदल जाती हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर का मतलब बेटा जो गणितीय संख्याएं इस साइड लिखी हुई थी वो सेम ही रहती हैं। जैसे आप मेरे को ये बोलोगे 1 लाख लिखना है, तो हमारी कल परसों एक बात हुई थी कि जब भी कोई हमसे ये बोले कि आपको लाख लिखना है, तो हम बेझिझक तरीके से क्या लिखेंगे? जब लाख की बात होगी तो कितनी बिंदी लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे? 5 जीरो लगाएंगे। याद रखने का हमारा तरीका क्या था कि हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां होती हैं? 5। तो जब लाख की बात होगी तो जितने लाख की होगी ना, हम उसके आगे उतनी ही जीरो लगा देंगे। अब अपन इसको इंडियन नंबर सिस्टम में अगर इसको लिखें तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि बेटा जी पहले 3 डिजिट के बाद में जीरो आता है, उसके बाद में 2 डिजिट पे इंडियन नंबर सिस्टम में जीरो आता है। तो ये आप मेरे साथ लिख सकते हो, इंडियन नंबर सिस्टम में इकाई, या मतलब इसको आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो। ये हमारी राइट हैंड साइड है ना, तो हमने इसको लिख लिया इंडियन नंबर सिस्टम में इकाई या राइट हैंड साइड, या इसको आप क्या बोलते हो? वंस भी बोलते हो। से पहला कोमा, कोमा इस निशान को बोलते हैं, पहला कोमा 3 डिजिट पे आता है, 3 डिजिट पर लगाते हैं, उसके आगे 2 डिजिट पे, 2 डिजिट पर
कोमा का निशान लगाते हैं। बोलो समझ में आ गया? इंडियन नंबर सिस्टम में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंडियन नंबर सिस्टम में इकाई यानी राइट हैंड साइड, ये वाली साइड से पहला जो कोमा है ना वो 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, उसके बाद में 2 डिजिट पे, मतलब आगे जो भी लगेंगे ना वो 2 डिजिट पे हम कोमा लगाते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बारी आती है तो उसमें बेटा जी जैसे कोई भी नंबर हम लिखते हैं ना, जैसे आपने एक बड़ा नंबर लिख दो यार, अपना क्या ही जा रहा है, ये लो, इतने पैसे हो आपके पास, भगवान से दुआ करता हूँ। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जब हम कोमा लगाते हैं तो ये पहला भी 3 पे, पहला भी 3 डिजिट के बाद, उसके आगे वाला भी 3 डिजिट के बाद, उसके आगे वाला भी 3 डिजिट के बाद। मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ये जो कोमा का निशान है वो राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद लगता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कोमा लगाते हैं वो 3 डिजिट के बाद लगता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे कुछ हमारे नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं कि हमें क्या करना होता है, इसमें आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन दे देगा अगला, कि आपको यहां पे लिख दिया 10, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बदलो। ये किस में है? इंडियन में है। आपको कैसे पता चला ये इंडियन में है? एग्जामिनर देगा आपको, तो अगर नहीं भी दे तो आपको पता चलेगा कि पहला जो कोमा है वो 3 डिजिट के बाद है, आगे वाले सारे कोमा 2 डिजिट के बाद लगेंगे। अब बेटा इंटरनेशनल में लिखना है तो 1 लिखा, फिर 1 2 3 1 2 3, भाई टोटल इसमें 6 जीरो है, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम में इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो इसको आप क्या बोलोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बोलोगे। आप अपना जो घरेलू तरीका है उससे भी तो कर सकते हो। लाख की कितनी जीरोज होती है? 5, तो बेटा ये 5 जीरो है, 5 जीरो के बाद क्या है? 10, तो ये आपका कितना हो गया? 10 लाख। इंडियन नंबर सिस्टम में अगर आप इसकी बात करो तो, लेकिन अगर आप इसकी बात इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करना चाहते हो तब तब सुनिएगा, यहां पे जो आपके 6 जीरो वाला है वो ये वाला नंबर है भाई, एक एक के आगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरो है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप इसको क्या बोलोगे? मिलियन बोलोगे। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन करते हैं, देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, उसके बाद में 10,000, उसके बाद में 100,000, 10,000 के बाद में वहां पे हमारे क्या आता है? 1 लाख आता है। भाई जब 5 जीरो होती हैं तब हम वहां पे क्या लगाते हैं? 1 लाख लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 100,000 आएगा। ये जो कोमा लगी है इन पे आपको फोकस नहीं करना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो कोमा लगती है वो 3 डिजिट के बाद लगती है। अब बेटा उसके बाद में ये आपका क्या है? मिलियन। लाख के बाद में 10 लाख आता है, वहां पे 10 लाख आता है, यहाँ पे आ गया मिलियन। मिलियन के बाद में 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन और 10 मिलियन। जब मिलियन की बात आई, इसकी जब बात आई तब आपने इसको बोल दिया 1 लाख, और इसकी जब मिलियन की बात आई तब आपने बोल दिया 10 लाख। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये सवाल पूछा भी जा सकता है, क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर्स हैं उनके सब्सक्राइबर कितने हैं? मिलियंस में हैं, और थोड़े दिनों में अपने भी होने वाले हैं अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 10 लाख में कितना होता है? 1 मिलियन। ये सवाल आपका बन सकता है।
ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी आप कोशिश करना। ये थोड़ा इधर कर देता, अब स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि पहले आपको वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब आगे आपको लिखने वाला तो कुछ इसमें है ही नहीं, फिर भी कुछ कन्वर्जन के सवाल हैं, उनको अपन कि भाई अपन कन्वर्ट कैसे करें। तो कन्वर्ट वाले एक नॉर्मली सवाल है, जैसे 4,20,240, 4,20,240, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं इंडियन नंबर सिस्टम में। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कोमा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद कोमा, 4,20,240। हिंदी में लिखने को बोले तो मैं लिखूंगा 4,20,240, 4,20,240, जिसको आप लिखोगे 4,20,000 ठीक है। अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है तो आप इसको लिखोगे 4,20,240। हिंदी में लिखना है तो 4,20,240। लेकिन यही स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, लेकिन यही अगर आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तब आप इसको कैसे लिखोगे, ये बात है कमाल की। अभी देखते हैं कैसे लिखते हैं। आपने थोड़ी देर पहले हमारी डील हुई थी कि जब भी हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, यहां पे जो पहली बार कोमा आता है वो 3 के बाद आता है, लेकिन आगे वाले सारे कोमा 2-2 पे आते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 पर कोमा रहता है। एक तो ऐसा सवाल आपका नवोदय स्कूल में पूछा जाता है। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तब आप कैसे लिखोगे वो बताओ। अगर आप इसको लैंग्वेज में लिखोगे तब आप इसको कैसे लिखोगे। अब वहां पे जब आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखते हो तो यहाँ पे इकाई आता है, उसके बाद में दहाई आता है, सैकड़ा आता है, उसके बाद में हजार आता है, फिर 10,000 आता है, फिर 100,000 आता है। वहां पे लाख तो नहीं आता है ना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तब आप इसको लिखोगे 420, 420,240। आया समझ में। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, वो जो आपकी डीपीपी है उनमें आपको वो एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपको चीजों को बारीकी से समझना है और समझने से पहले जो मेन काम है वो है ये सारणी। ये जो बेटा सारणी है ना, ये आपको आनी चाहिए, बिना आए इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसको आपको आनी चाहिए। ये इंडियन नंबर सिस्टम है, इसमें पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर यहाँ पे 10,000 होता है, लेख होता है, 10 लेख होते हैं, करोड़ होते हैं और 10 करोड़ होते हैं। एक चीज का और अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 से लेके 10,000 तक इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों एक जैसे ही होते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी चीजें यहाँ पे बदलती हैं, वो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी जो आपका 10,000 है, मतलब ये ऊपर वाली सारी चीजें आपकी इक्वल रहनी ही है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 के बाद में आपका क्या आता है, 10,000 के बाद में आपका आता है 100,000, जिसको आपको आपकी भाषा में क्या बोलना है, 100,000। 1 लाख नहीं बोलना है आपको, आपकी भाषा में बोलना है 100,000। ये मैंने आपको बोला था।
आपको इसको बोलना है 100,000, 100,000। उसके बाद में मिलियन, उसके बाद में 10 मिलियन, उसके बाद में 100 मिलियन। तो मिलियन भी बेटा कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। थाउजेंड भी कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। उसके बाद में बिलियन, 10 मिलियन, ये आगे रहना है। लेकिन आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो बिलियन से ऊपर अभी तक नहीं पूछे गए, इसलिए आगे वाली चीजें आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक बोलो 100, उसके बाद में 1000, उसके बाद में 10,000, उसके बाद में 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। एक चीज मैंने आपको और लिखने के लिए बताई थी कि बेटा जब 10 लाख की बात होती है तो 10 लाख किसके बराबर होता है? 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर होता है। और 1 करोड़ में आपके कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। फिर से एक बार आपको लिखना है, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन और 100 करोड़ बराबर 1 बिलियन। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में इतना ही सब कुछ होता है। बाकी आपको डीपीपी अभी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तुरंत अभी 2 मिनट में आपको भेज दी जाएगी। आपको डीपीपी सोल्व करनी है, जो भी आपकी डाउट्स हैं तो आपको पूछने, उसके बाद कल आगे वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे। कुछ नहीं था, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 पे कोमा लगाते हैं, फिर 2 पे। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल चीजें हर देश के लिए इक्वल होती हैं, तो वहां पे हम 3 डिजिट के बाद में कोमा लगाते हैं। यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ आई हैं? ठीक है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और आज की जो क्लास है वो हमारी इतनी ही रहेगी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी पूरा हो गया। ओके, जय हिंद, जय भारत।